क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही एक सीक्रेट हीलिंग पावर छिपी हुई है। एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम जो लगभग हर बीमारी को अपने आप ठीक कर सकता है। पर अगर ये सच है तो हम इतना बीमार क्यों पड़ते हैं? आइए इस रहस्य को समझते हैं। ये तो हम सबने कभी ना कभी देखा ही है कि कोई कट लग जाए या हड्डी टूट जाए तो वो अपने आप ही जुड़ जाती है। तो फिर ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, हमारा शरीर इन्हें खुद क्यों नहीं ठीक कर पाता? जवाब बहुत सिंपल है। वजह है रुकावट। हम जाने अनजाने में हर रोज कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे शरीर के इस नेचुरल हीलिंग के स्विच को ऑफ कर देता है। ये बात सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हम अनजाने में अपने शरीर के इंजन में रोज कचरा फेंक रहे हैं। तो चलिए उन 3 सबसे बड़े दुश्मनों को पहचानते हैं जो इस कमाल की हीलिंग मशीन को जाम कर रहे हैं। तो दुश्मन नंबर 1, ये एक ऐसा मीठा जहर है जिसे पता है क्या, कोकीन से भी ज्यादा एडिक्टिव माना जाता है। मैं बात कर रहा हूं एडेड शुगर की। हाँ, वही मीठी चाय, बिस्किट, व्हाइट ब्रेड जो हमारे किचन का एक तरह से हिस्सा ही बन चुके हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। साइंटिफिकली चीनी हमारे दिमाग के उन्हीं रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करती है जो ड्रग्स करते हैं, और इसी वजह से एक ऐसी क्रेविंग पैदा होती है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। देखिए होता क्या है, जैसे ही हम कुछ मीठा खाते हैं हमारा ब्लड शुगर एकदम से बढ़ जाता है। अब इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो हमारे सेल्स का दरवाजा खोलकर इस शुगर को अंदर भेजता है। लेकिन जब हम बार बार मीठा खाते हैं तो ये सेल्स थक जाते हैं, वो इस चाबी को इग्नोर करने लगते हैं, दरवाजा ही बंद कर देते हैं, और बस इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और यकीन मानिए, आज की ज्यादातर लाइफस्टाइल बीमारियों की असली जड़ यही है। आप सोचिए, जब शरीर में इंसुलिन हर वक्त हाई रहता है तो क्या क्या होता है। पहली बात, बॉडी फैट बर्न करना बंद ही कर देती है, मतलब वजन कम करना तो भूल ही जाइए। दूसरा, ये किडनी को सोडियम रोकने के लिए मजबूर करता है, जिससे सीधा सीधा बीपी बढ़ता है, स्किन का कोलेजन टूटने लगता है और चेहरे पर वो एक पफी सा फूला हुआ लुक आ जाता है। तो इसका हल क्या है? बहुत सिंपल, हमें बस इंसुलिन को थोड़ा आराम देना है। इसका मतलब ये नहीं कि मीठा बिल्कुल छोड़ दें, नहीं, बस रिफाइंड चीनी की जगह नेचुरल सोर्सेज जैसे फल खाना शुरू करें। जरा सोचिए, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए चाय में चीनी, बेकरी आइटम्स और पैक्ड जूस बंद करके देखिए, शरीर खुद ब खुद हीलिंग मोड में चला जाएगा। ओके, अब आते हैं दुश्मन नंबर 2 पर। और ये एक ऐसी चीज है जो शायद हर किचन में रखी है, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स। सूरजमुखी, सोयाबीन, कैनोला, ये जो प्लास्टिक की बोतलों में तेल आते हैं ना, ये हमारे शरीर के अंदर एक तरह की आग जला रहे हैं। इन तेलों में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब जब ये ओमेगा 3 के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये शरीर में एक परमानेंट आग जैसी सिचुएशन बना देते हैं। इसी को कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि पुरानी अंदरूनी सूजन। और यही सूजन हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतों के पीछे का असली विलन है, कोलेस्ट्रॉल खुद नहीं। अब देखिए, प्रॉब्लम की जड़ है रेशियो में। हमारे पूर्वजों के खाने में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो 1:1 हुआ करता था, बिल्कुल परफेक्ट। और आज प्रोसेस्ड फूड्स और इन तेलों की वजह से ये रेशियो बिगड़कर 20:1 तक पहुंच गया है। सोचिए, 20 गुना ज्यादा। ये तो शरीर में आग लगाने जैसा ही है। तो इसका उपाय क्या है? बहुत ही आसान है। हमें बस उन तेलों पर वापस जाना है जो हमारी दादी नानी इस्तेमाल करती थीं। देसी घी, नारियल का तेल, सरसों का तेल, ये सब बेहतरीन ऑप्शंस हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, चिप्स, बिस्किट जैसे प्रोसेस्ड फूड से बचना है, क्योंकि उनमें हमेशा यही खराब वाले, सूजन बढ़ाने वाले तेल इस्तेमाल होते हैं। और अब बारी है तीसरे और आखिरी दुश्मन की। एक ऐसा दुश्मन जिसे हम अक्सर बीमारी की वजह मानते ही नहीं, पर शायद ये सबसे बड़ा किलर है। मैं बात कर रहा हूं पुराने तनाव और नींद की कमी की, जिसे आज की हसल कल्चर ने बहुत बढ़ावा दिया है। देखिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या देर रात तक जागते हैं तो हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बॉडी को बताता है कि भाई कोई खतरा है, इमरजेंसी है। और इमरजेंसी में शरीर क्या करता है? वो रिपेयर और हीलिंग जैसे गैर जरूरी कामों को पूरी तरह से बंद कर देता है। इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर सिर्फ तभी खुद को हील कर सकता है जब वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में हो, जब कॉर्टिसोल का लेवल कम हो। लेकिन जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो हम फाइट या फ्लाइट मोड में ही फंसे रह जाते हैं और इस मोड में हीलिंग हो ही नहीं सकती।
इम्पॉसिबल। ये लाइन बहुत जरूरी है, इसे हमेशा याद रखिएगा। आप दुनिया का सबसे हेल्दी खाना खा लीजिए, रोज जिम जाइए, लेकिन अगर रात को गहरी अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर पाएगा। असली हीलिंग का काम, असली जादू तब होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो बात सीधी सी है, हमें अपने कॉर्टिसोल को कंट्रोल करना है और इसके लिए 3 बहुत आसान से काम किए जा सकते हैं। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद, रात को सोने से 3 घंटे पहले खाना पीना बंद और बस कुछ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। तो ठीक है, हमने उन 3 दुश्मनों को पहचान लिया है जो हमारे शरीर की हीलिंग को रोक रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन रुकावटों को हटाएं कैसे? इसका जवाब है एक बहुत ही सिंपल चैलेंज में। सिर्फ 7 दिन। ये कोई महीनों का मुश्किल काम नहीं है, ये बस एक छोटी सी शुरुआत है, ये देखने के लिए कि हमारी बॉडी कितनी तेजी से जवाब दे सकती है। रूल्स बहुत सीधे साधे हैं। 7 दिनों के लिए हमें बस उन 3 दुश्मनों को ना कहना है जिनके बारे में हमने अभी बात की। कोई एक्स्ट्रा चीनी नहीं ताकि इंसुलिन शांत हो, कोई खराब वेजिटेबल ऑयल नहीं ताकि शरीर की अंदरूनी आग बुझे, और कोई देर रात तक जागना नहीं ताकि कॉर्टिसोल नीचे आए और बॉडी अपना रिपेयर का काम शुरू कर सके। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, पहले 3-4 दिन मुश्किल होंगे, दिमाग बहाने बनाएगा, क्रेविंग्स होंगी, लेकिन अगर आप टिके रहे तो 8वें दिन आप खुद फर्क महसूस करेंगे। आप हल्का महसूस करेंगे, एनर्जी वापस आएगी और छोटे मोटे दर्द कम होने लगेंगे। हमें बस रास्ते से हटना है और अपनी बॉडी को उसका काम करने देना है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या इन रुकावटों को हटाने के लिए तैयार हैं? क्या अपने शरीर को वो मौका देने के लिए तैयार हैं जिसका वो इंतजार कर रहा है? ये चैलेंज सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। आपकी हीलिंग जर्नी आज से ही शुरू हो सकती है।